वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर आनंद आपको हेल्थ टिप्स, डिजीज, उसके साइन एंड सिम्टम्स और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताता रहता हूं। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वह है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। दोस्तों, कब्ज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है, यह एक सिग्नल है जो यह संदेश देता है कि आपके आंतों के अंदर ड्राइनेस आनी शुरू हो गई है। आंतों में ड्राई होने के कारण पेट साफ नहीं हो पाता है। दोस्तों, अपने इस वार्निंग को समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर समस्या बहुत ही गंभीर हो सकती है। दोस्तों, कब्ज अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन कब्ज हमारे शरीर में 90% बीमारियों को पैदा करता है, क्योंकि अगर आपकी आंतें ठीक से डिटॉक्स नहीं होंगी, ठीक से साफ नहीं होंगी, तो वहाँ से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाएंगी। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं या आप मेरे वीडियो को देखते हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होने के कारण को जानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारणों में सबसे पहला है पानी की कमी। दोस्तों, यदि आप पानी कम पीते हैं, बहुत ही कम पानी पीते हैं, तो उस व्यक्ति में कॉन्स्टिपेशन होने का चांस बहुत अधिक रहता है। दूसरा कारण है फाइबर की मात्रा कम लेना। दोस्तों, यदि आप भोजन में फाइबर की मात्रा नहीं लेते हैं या बहुत ही कम लेते हैं, तो उस तरह के व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होने का 100% चांस रहता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होने का चांस रहता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति के खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आज कोई व्यक्ति 6 बजे खाना खाया और पता चलता है कि कल उसको जो है 2 बजे खाना मिला, अगले दिन पता चलता है कि वह 12 बजे खाना खाया, तो यह जो है टाइम टेबल नहीं रहने के कारण भी जो है कॉन्स्टिपेशन होने का चांस रहता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करता है, मतलब वॉकिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है, हमेशा बैठकर काम करना पड़ता है और जब खाली समय मिलता है तो वह बेड पर लेटे रहता है, तो इस तरह के व्यक्ति को भी कॉन्स्टिपेशन होने का चांस रहता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे चूर्ण हैं, बहुत सारे लैक्सेटिव टैबलेट हैं। यूट्यूब पर भी तरह तरह की घरेलू नुस्खे मिल जाते हैं जो यह दावा करते हैं कि इसके खाने से आपका पेट बिल्कुल ही साफ हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो है उपाय टेम्पोरी है, यह बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। यदि आप अपने पेट को ज़बरदस्ती लैक्सेटिव टैबलेट लेकर साफ करते हैं, तो इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसकी हैबिट लग सकती है, मतलब इसकी लत लग जाती है। जब इन दवाओं को खाया जाता है तभी पेट साफ होता है, और जब नहीं खाया जाता है तो पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है। लैक्सेटिव टैबलेट के लगातार यूज से आंतें ड्राई हो जाती है और आंतों के मूवमेंट में कमी आ जाती है। इससे हमारे आंतों को मल को ढकेलने की शक्ति जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैंने कब्ज के बहुत सारे मरीजों को देखा है जो मैकेनिकली, मतलब हाथों से अपने मल को निकालते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसे बिना एनीमा के जो है उनका मल जो है बाहर नहीं निकल पाता है। तो आज मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ घरेलू नुस्खे और इसके साथ साथ कुछ परमानेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसके यूज से जो है आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसकी कोई आदत नहीं लगेगी। आइए अब हम सबसे पहले घरेलू नुस्खों को जानते हैं। तो सबसे पहला, आपको तांबे के बर्तन में रात को पानी भरकर रख देना है और सुबह सुबह उसी पानी को जो है आपको पीना है। इसके अलावा खाने में पपीता, गाजर, अमरूद को जरूर लेना है। इसके अलावा कब्ज के मरीज को फाइब्रस फूड जरूर लेना है। यदि फाइब्रस फूड नहीं ले पाते हैं तो उसके बदले में आपको चिया सीड्स लेना है। चिया सीड्स में जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो है फाइबर्स होते हैं।
इसके अलावा मैदे से बनी हुई सारी चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें वाकई फिजिकल एक्सरसाइज को जरूर करना चाहिए। दोस्तों आइए अब मैं आपको होम्योपैथिक दवा के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन के सेवन से कॉन्स्टिपेशन में परमानेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा। इसकी कोई आदत भी नहीं लगती है। होम्योपैथ में कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारी दवाई हैं जिन्हें लक्षण के आधार पर लेने से आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं जो भी दवाई बता रहा हूँ उसे आप अपने जो है किसी भी चिकित्सक के देख रेख में ही लें। सबसे पहली दवा है एल्यूमिना। एल्यूमिना के पेशेंट को शौच की इच्छा ही नहीं होती है। इसमें पैखाना बिल्कुल सूख जाता है और कड़ा हो जाता है। पैखाने के रास्ते में खुजली और जलन रहता है। पैखाना करने के लिए काफ़ी अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसमें आंतों की एक्टिविटी जो है वह स्लो हो जाती है। इसके मरीज जो है वह काफ़ी अधिक आलसी होते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना पसंद करते हैं। यदि इस तरह का लक्षण किसी भी मरीज में मिल रहा है तो वहाँ एल्यूमिना देने से जो है कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी जल्दी जो है वह फायदा पहुंचेगा। दोस्तों इसकी अगली दवा है वह है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के मरीज को शौच की इच्छा तो होती है, लेकिन जब वह शौच जाता है तो मल बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। जब पेशेंट जो है खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि शौच जो है हो जाएगा, लेकिन जब वो बैठता है तो फिर से है उसको शौच जो है नहीं होता है। अगर इस तरह का सिम्टम्स है, मतलब खड़े होने पर शौच होने की करने की इच्छा है, तो वहाँ पर कॉस्टिकम देने से जो है कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही जल्द जो है रिलीफ मिल जाएगा। तो इसकी अगली दवा है वह है ब्रेनिया। ब्रेनिया में आंतों का मूवमेंट जो है कम हो जाता है, आंतें जो है ड्राई हो जाती हैं, शौच काफ़ी अधिक कड़ा, सूखा और जला हुआ जैसा होता है। पेशेंट के जीभ पर सफ़ेद रंग की जो है वह एक लेयर चढ़ी हुई मालूम चलती है। मरीज को जो है हमेशा सर दर्द बना रहता है। अगर इस तरह का सिम्टम्स मिलता है तो ब्रेनिया दवा लेने से जो है कॉन्स्टिपेशन में तुरंत जो है आराम मिलेगा। इसकी जो अगली दवा है वह है ओपियम। ओपियम का सबसे प्रमुख लक्षण है कि इसमें मल जो होता है वह बकरी के मल जैसा होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में होता है। मरीज को जो है शौच जाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती है। 8-10 दिन हो जाने पर भी शौच की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ओपियम के मरीज को ऐसा लगता है कि उसे शौच नहीं जाने पर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसके मरीज का एक पिक्यूलियर सिम्टम यह भी होता है कि जब वह शौच के लिए बैठता है तो स्टूल मल द्वार से बाहर निकलता है और वापस फिर जो है मल द्वार में चला जाता है। यदि इस तरह का कोई भी सिम्टम्स मिलता है तो ओपियम दवा देने से कॉन्स्टिपेशन जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसकी जो अगली दवा है वह है साइलेसिया। इसमें आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ही कम हो जाता है। काफ़ी जोर लगाने पे स्टूल बाहर आता है और कभी कभी वापस मल द्वार में चला जाता है। एनस में हमेशा दर्द बना रहता है और महिलाओं में मेंस के पहले और मेंस के दौरान जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यदि इस तरह का सिम्टम्स मिलता है तो साइलेसिया के यूज करने से जो है कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल एक और दवा है वह है नक्स भूमिका। दोस्तों नक्स भूमिका को जो है सभी कॉन्स्टिपेशन के रोगियों को सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि यह दवा जो है शरीर को डिटॉक्स करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। और इसमें इतनी शक्ति है कि अगर शरीर में किसी भी प्रकार का जो है गंदगी है तो उसको वह सबसे पहले निकालती है, शरीर को डिटॉक्स करती है। इसके मरीज को शौच के बाद ऐसा लगता है कि अभी और शौच होगा, और जिसके कारण इसके मरीज घंटों टॉयलेट में समय बिताते हैं। अगर कोई मरीज जो है काफ़ी अधिक परगेटिव्स का भी यूज कर चुका है और उसके साथ साथ वह फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता है, तो उस तरह के मरीज में जो है नक्स भूमिका जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाता है। और उस तरह के मरीज में जो है इसको देने से जो है कॉन्स्टिपेशन बहुत ही जल्द और परमानेंट ठीक हो जाएगा।
दोस्तों इसकी अगली और बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है, इसका नाम है कैस्केरा सैड। यह दवा होम्योपैथ में कॉन्स्टिपेशन के लिए काफ़ी अधिक यूज की जाती है, क्योंकि इसके यूज से आंतों का जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है तेज़ी से बढ़ जाता है और कॉन्स्टिपेशन में तुरंत रिलीफ पहुंच जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे आप अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। दोस्तों यदि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई परेशानी हुई हो या किसी दूसरे बीमारी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।